पाकिस्तान में साजिशी थ्योरी सबसे ज़्यादा बिकती है। तो आज प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातें करेंगे, उसमें ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है उसका भी तज़किरा करेंगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एक फ़साद वाली कैफियत है और अगर हमने उसको ओवरकम ना किया तो आइंदा आने वाले चंद महीने पूरे मुल्क में आग फैलने का अंदेशा है, कम होने का नहीं। अल्लाह पाक रहम फरमाए। पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी आज बहुत बड़ा दिन है इस्लामी तारीख़ के हवाले से भी, तो पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए कि फ़साद वाली कैफियत से हम निकल जाएँ, अमन की तरफ आ जाएँ। जो आइंदा चंद हफ्ते हैं मुझे वो फ़िज़ा ख़त्म होती नज़र नहीं आती। आज जो नए वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी मीटिंग की एक तस्वीर शाया हुई है और मीटिंग में उन्होंने कौमी सलामती के उमूर को डिस्कस किया है। लेकिन एक चीज़ जो सर फहरिस्त होगी जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने भी और शहबाज शरीफ के सामने भी, दो इश्यूज़ होंगे। एक तो पाकिस्तान में जो इकनॉमिक मेल्ट डाउन है, इकॉनमी डूब रही है, उसको बचाना कैसे है। शहबाज शरीफ मेट्रो पुल का इफ्तिताह करके इकॉनमी को नहीं बचा सकेंगे। उन्हें एक टफ़ इकनॉमिक रिफॉर्म्स और पेनफुल एडजस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है, तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। वो जो इमरान खान का डिसीजन था वो सियासत के ऊपर मबनी था, उसका इकॉनमी से, लोगों की गुर्बत से ताल्लुक़ नहीं था। हम 5-6 हज़ार अरब रुपया अपने कर्ज़ों में इजाफ़ा नहीं कर सकते और वो फ़ैसला शहबाज शरीफ को अभी लेना है। टालेंगे तो वो हम और डूबेंगे, बचेंगे नहीं। लेकिन बिगेस्ट चैलेंज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जहाँ से मैंने शुरू किया, ये इन दोनों शख्सियात के लिए इम्तहान है। जब जहाँ पे भी आर्मी चीफ जाएंगे, किसी भी सेशन में इंटरेक्शन होगा, अपनी कोर में जाएंगे, तो वहाँ से जवानों के जहन में भी ये सवाल उठता है और आर्मी चीफ उसको एड्रेस करते हैं।